Hello everyone, in this video lecture we are going to do three questions, question number 14th, 16th and 17th. In our last video lecture we have done up to question number 10th. So 10th क्वेश्चन में बच्चों मैंने आप लोगों को 6 केसेस समझाए थे जिससे कि हम लोगों ने न्यू PSR कैलकुलेट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14, 16 और 17 और करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, न्यू PSR आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो अभी तक के तो प्लीज यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आप लोगों को करना है खुद से। 10th क्वेश्चन में मैंने आपको सारे केसेस ऑलमोस्ट समझा दिए हैं, ठीक है। तो 11, 12, 13 क्वेश्चन आप करके देखना, अगर नहीं करा है अभी तक तो। अगर कोई डाउट आता है तो बच्चों पूछ लेना। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 4.100 पे दिया हुआ है ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ TS Gariwal. Let us read the question. Gautam and Yashika are partners. Their profit sharing ratio, old profit sharing ratio जो है वो 3:2 given है। आसमा पार्टनरशिप में आती है नई पार्टनर। गौतम उसका हिस्से का 1/3 देता है। ऑफ हिज शेयर, गौतम अपने हिस्से का 1/3 देता है और याशिका अपने हिस्से में से 1/10 दे रही है, ठीक है। दोनों चीजों में डिफरेंस है बच्चों। गौतम जो है उसके हिस्से का 1/3 दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट। और याशिका अपने हिस्से में से 1/10 दे रही है, मतलब कि यहाँ पे ये जो है ये 1/10 सेक्रीफाइस। ओके, फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर का बहुत ध्यान रखना है। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो जो है वो हमको दे रखा है 3:2। अब जो गौतम है, गौतम का हमें सेक्रीफाइस निकालना है। तो गौतम सेक्रीफाइस, गौतम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? गौतम सेक्रीफाइस कर रहा है उसके हिस्से का 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब कि 3/15। एंड याशिका कितना सेक्रीफाइस कर रही है? याशिका का सेक्रीफाइस जो है वो डायरेक्टली दे रखा है हमको निकाल के 1/10, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। ऑफ हिज शेयर जो दे रखा है उसको मैंने मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है। फ्रॉम हिज शेयर मतलब सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है। ओके, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है गौतम का न्यू शेयर। सो गौतम्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, पुराना कितना है इसका? 3/5। 3/5 में से इसका सेक्रीफाइस हम माइनस कर लेंगे। एलसीएम निकाला, दोनों का निकलेगा 15। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 × 3 9 माइनस 3, सो 6/15। नाउ याशिकाज न्यू शेयर, याशिका का न्यू शेयर निकालेंगे। याशिका का ओल्ड शेयर है 2/5 एंड शी इज गिविंग 1/10। 1/10 वो दे रही है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाला हमने 10। नाउ 10 एलसीएम निकालने के बाद 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 × 2 4, 4 - 1, सो 3/10 याशिका का नया शेयर बन जाता है, ठीक है। और कौन है हमारा न्यू पार्टनर? शीना, नहीं सॉरी, आसमा। आसमा इज अवर न्यू पार्टनर। आसमा कितने हिस्से के लिए आई है बच्चों? आसमा का हिस्सा हमने ऐसे निकालेंगे, गौतम ने इसको कितना दिया है? 3/15 और याशिका ने दिया है 1/10। दोनों का प्लस कर लेते हैं तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 10 का निकाल लेते हैं। 5 से करते हैं सबसे पहले, 3 और 2, 6 × 5 30। 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। 15 और 30 को डिवाइड करेंगे 2, 6 प्लस 3 मतलब 9/30। अब देखो आसमा का डिनोमिनेटर जो है वो है 30। सिमिलरली हम गौतम और याशिका का भी डिनोमिनेटर 30 कर लेते हैं। तो गौतम के में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, मतलब 12/30, और इधर हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 9/30। सो न्यू रेशो जो है वो आपका आएगा, न्यू PSR 12:9:9। और अगर हम इसको 3 की टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, तो 4:3:3 ये आ जाएगा आपका न्यू PSR।
ओके, न्यू पीएसआर समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पूछा है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, गौतम ने कितना दिया? गौतम ने दिया है, गौतम का अगर हम शेयर देखेंगे तो उसने दिया है कितना, 3/15, और याशिका ने दिया है 1/10। 3/15 इज टू 1/10, ठीक है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/15 को अगेन 30 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6/30 इज टू, इसको भी 30 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/30, मतलब कि 6:3। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको हम बोले तो 2:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन सा लेना है, 16th। 15th क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, आपको करके देखना है। अगर नहीं आए तो प्लीज यू कैन आस्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th में हमको 4 पार्टनर ऑलरेडी गिवन है। इनका ओल्ड रेशियो जो है 36:24:20:20 दे रखा है, ये ओल्ड रेशियो है। अब जो ई है नया पार्टनर, ई जॉइंस फॉर 20%। 20%, या फिर हम 20% को लिखें तो 20/100, ठीक है। 20% मतलब 20/100, और अगर इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो 1/5। इज इट क्लियर? 1/5 शेयर के लिए ई आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे न्यू रेशो, न्यू शेयर बिटवीन ओल्ड पार्टनर जो है वो दे रखा है 3:4:2:1, ठीक है। ये हमको न्यू शेयर दे रखा है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो नया शेयर, मतलब कि नया जो हिस्सेदारी है वो इस रेशो में बांटेंगे, ठीक है भाई। तो ई किससे कितना ले रहा है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, लेट फर्म्स टोटल शेयर बी, फर्म्स टोटल शेयर जो है उसको हम मान लेते हैं 1। तो ई को देने के बाद कितना बचेगा, ई को देने के बाद बचेगा 1 - 1/5, मतलब 4/5, ठीक है। अब जो पुराने पार्टनर्स हैं, नया रेशो जो है वो इस रेशो में ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये जो रिमेनिंग शेयर है उसको इस रेशो में हम बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी। बचा हुआ कितना रेशो है, 4/5, इसको 3/10 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। 4/5 4/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 4/5 इंटू 2/10, और डी का 4/5 इंटू 1/10। तो ये हो जाता है 12/50, 16/50, 8/50, 4/50। सभी का डिनोमिनेटर 50 है, तो ई को भी हम 1/5 इंटू 10/10 50 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/50, ठीक है। अब इनका न्यू रेशो क्या बना, देखो, न्यू पीएसआर 12, 16, 8, 4 एंड 10, ठीक है। अगर इसको हम और शॉर्ट करें, 2 के टेबल से डिवाइड करें तो हो जाएगा 6, 8, 4, 2, 5, ठीक है। ये हमारा हो गया है फाइनल आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के टाइप का हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर मैं करवाऊंगी तो आपको ध्यान में आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है कि अमित और विद्या पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप, हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, उसके हिस्से का 1/5 किससे ले रहा है, अमित से, और 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, विद्या से 4/25 ले रहा है, और अमित से ले रहा है 1/5।
5। ठीक है, 1/5 वो ले रहा है अमित से और 4/25 ले रहा है विद्या से। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा वाला नहीं है जैसा मैं समझ रही थी, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो यहां से यहाँ पे हमको एक हिंट दे रखी है, ये नहीं दिया हुआ है कि चिंतन का कितना हिस्सा है। इन्होंने बोला है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। अब चेतन का हिस्सा तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि चिंतन का हिस्सा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1/5 वो अमित से ले रहा है, उसके हिस्से का 1/5। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि लेट चिंतन शेयर, चिंतन का जो शेयर है वो x है, तो x का 1/5 जो है वो कौन दे रहा है, अमित। ठीक है, और बचा हुआ कौन देगा, दूसरा पार्टनर। रिमेनिंग शेयर विल बी गिवन बाय विद्या, बचा हुआ हिस्सा विद्या देगी। तो टोटल x है, x में से x/5 अमित ने दे दिया, तो बचा हुआ कितना है 5x माइनस x/5, है ना। और विद्या यहाँ पे कितना दे रही है, विद्या का लिखा हुआ है 4/25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मतलब कि चिंतन का शेयर निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाता है 20/25 इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, x को यहीं अकेला छोड़ते हैं, 20/25 और 4 को ले आते हैं नीचे, 4 से इसको कट करेंगे, 4 5 जार, सो 5/25 इज इक्वल्स टू x। इसको कट करेंगे तो 1/5 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब चिंतन जो है 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है, उसमें से अमित से ले रहा है ये 1/5 ऑफ हिज शेयर, और विद्या दे रही है 4/25 फ्रॉम हर शेयर। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा के इन्होंने दिया था, चिंतन का हिस्सा हमें दे नहीं रखा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हमें जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2। ठीक है, अब जो अमित है वो कितना दे रहा है, अमित का सेक्रीफाइस हमने निकाला है ना, अमित सेक्रीफाइस चिंतन का हिस्सा है 1/5, 1/5 का 1/5 ये दे रहा है, तो 1/25। ठीक है, और विद्या कितना दे रही है, विद्या का सेक्रीफाइस कितना है, विद्याज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 4/25। दोनों का सेक्रीफाइस निकल गया। अब आसानी से हम नया शेयर निकाल लेंगे। अमित्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू पुराने में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, एलसीएम आ गया आपका 25। ठीक है, सिमिलरली हम विद्या का भी निकाल लेंगे। विद्याज न्यू शेयर, ओल्ड है इसका 2/5, इसमें से इसका सेक्रीफाइस 4/25 माइनस कर देते हैं, 6/25। और जो चिंतन है वो आ रहा है 1/5 के लिए, इसको भी हम 25 में कन्वर्ट कर लेते हैं एलसीएम डिनोमिनेटर। सो हमारा न्यू शेयर जो है, न्यू पीएसआर वो कितना निकला, 14, 6 एंड 5, 14:6:5। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पूछा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी लिख देते हैं। देखो अमित कितना दे रहा है 1/25 और विद्या कितना दे रही है 4/25। इसको हम लिख सकते हैं 1:4, 1:4 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड एंड ये हमारा वीडियो भी ओवर हो गया है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
ये टॉपिक बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस चैप्टर में ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। यहाँ पे अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग दैट। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।